ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने मोहब्बत की, शादी की, माँ बनी और फिर एक दिन आसमान में उड़ता हुआ प्लेन हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। ज़ुबैदा सिर्फ़ एक रानी नहीं थी, वो एक औरत थी। वो आज़ादी चाहती थी, मोहब्बत में भी और समाज में भी। लेकिन क्या समाज ने उसे कभी समझा? क्यों गिरा वो प्लेन जिसमें ज़ुबैदा थी? क्या ये कोई साजिश थी ज़ुबैदा और महाराजा के ख़िलाफ़? क्यों एक बेटे को अपनी माँ से हमेशा के लिए जुदा होना पड़ा? आज जानिए उस मोहब्बत और कुर्बानी की अधूरी दास्तान। ज़ुबैदा जो रानी बनी लेकिन बेबस रही। अगर आपको सच्ची कहानियाँ दिल से छूती हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक क्लिक से हमें और भी सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचाने की हिम्मत मिलती है। अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रोशन हवेली जिसमें जन्म लेती एक मासूम सी बच्ची जिसका नाम रखा गया ज़ुबैदा। ज़ुबैदा बेगम मशहूर पत्रकार सिकंदर बेगम की बेटी। बचपन से ही आज़ाद ख़याल, निडर और सपनों से भरी हुई। जहाँ लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था, ज़ुबैदा वहीं खुली हवा में उड़ने का ख्वाब देखा करती थीं। कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई एक मुस्लिम व्यापारी से। समाज की रवायतें थीं, लड़की बड़ी हो तो ब्याह दो। लेकिन ये शादी ज़ुबैदा के सपनों की कब्र बन गई। ना प्यार मिला, ना आज़ादी। और फिर एक दिन वो रिश्ता टूट गया। ज़ुबैदा अब तलाक़शुदा थीं। उस दौर में जहाँ तलाक़शुदा औरत को गुनहगार समझा जाता था। इसी बीच ज़ुबैदा की ज़िंदगी में आए हनवंत सिंह, जोधपुर रियासत के राजा। दोनों की मुलाकात फ़िल्मी थी, लेकिन प्यार हकीकत था। एक मुस्लिम तलाक़शुदा औरत और एक हिंदू राजा। समाज की हर सीमा को लांघती हुई ये मोहब्बत एक नई राह पर चली। ये मोहब्बत जैसे ही राह पर चलती गई, ज़ुबैदा ने अपना धर्म बदला, बन गई जोधपुर की महारानी। लेकिन क्या सच में उन्हें रानी की तरह इज़्ज़त मिली? राजा हनवंत सिंह राजनीति में कूद चुके थे, लेकिन ज़ुबैदा महलों की ऊंची दीवारों में कैद होकर रह गईं। राजसी ठाट बाट के बीच वो
तन्हा होती गईं। ना वो खुलकर जी पाईं, ना अपनी पहचान बना पाईं। कई बार उन्हें महसूस हुआ ये शादी फिर से एक और कैद बन गई है। वक्त था 7 जनवरी 1952। राजा हनवंत सिंह और ज़ुबैदा एक छोटे विमान में सवार हुए। ये उनका आखिरी सफ़र था, क्योंकि जोधपुर के पास उनका प्लेन क्रैश हो गया। आग की लपटों में दोनों की ज़िंदगियां जलकर राख हो गईं। पूरे देश को झटका लगा, लेकिन ज़ुबैदा की मौत ने किसी अखबार में बड़ी हेडलाइन नहीं बनाई। ज़ुबैदा के बेटे खालिद मोहिउद्दीन, जिन्हें दुनिया ने बाद में जाना, खालिद मोहिउद्दीन टाइगर पटौदी, क्रिकेटर नहीं बल्कि खालिद मोहिउद्दीन लेखक, फिल्मकार। पूरी ज़िंदगी उन्हें अपनी माँ का नाम तक लेने की इजाज़त नहीं मिली। उन्हें छुपा कर पाला गया, ये कहकर कि तुम्हारी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन माँ की छाया तो हर जगह थी, तस्वीरों में, कहानियों में, खामोशी में। वक्त था 2001। खालिद ने अपनी माँ ज़ुबैदा पर फिल्म बनाई, ज़ुबैदा, जिसमें करिश्मा कपूर ने ज़ुबैदा का किरदार निभाया। ये सिर्फ़ एक फिल्म नहीं थी, एक बेटे का प्यार, दर्द, गुस्सा और सवाल था। एक ऐसी माँ जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमयी रानी थी, लेकिन उसके बेटे के लिए एक अधूरी कहानी। क्या ज़ुबैदा को कभी पूरा प्यार मिला? क्या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ पाया, या उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ दूसरों के फ़ैसलों में घुटकर बीती? ज़ुबैदा मरकर भी ज़िंदा हैं हर उस औरत में जो अपनी पहचान के लिए लड़ रही है, हर उस बेटी में जो राजा की नहीं, अपनी खुद की रानी बनना चाहती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राजा और ज़ुबैदा के प्लेन में जानबूझकर कोई साजिश के द्वारा उनकी हत्या करवाई गई। क्या था सच, किसी को नहीं पता चला, कोई सबूत नहीं मिले। पर ज़ुबैदा का अंत बेहद दर्दनाक था। क्या हमारे समाज ने कभी ज़ुबैदा जैसी औरतों को समझा है? क्या हमने उन्हें सिर्फ़ अफ़सोस और अफ़वाहों में ही जिया? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए, क्या आप अपनी बेटी, बहन या माँ को ज़ुबैदा बनने देंगे? ज़ुबैदा चली गईं, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उस हकीकत का एक छोटा सा आईना है जो पर्दे के पीछे छिपी रही। अगर आपने भी कभी ऐसी कोई सच्ची और अनसुनी कहानी सुनी है, या
जानना चाहते हैं और ऐसे दिल को छू ले जाने वाले और भी किस्से, तो हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि अगली बार जब हम किसी और भूली बिसरी सच्चाई को ज़ुबान देंगे, आप सबसे पहले सुन सकें। क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हमारी यादें हैं, हमारी विरासत। धन्यवाद।